दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। इस बार लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा घट गई थी। यानी इस बार सभा में कुल मिलाकर 15 लोग ही आए हुए थे। इस बार भी बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार बुद्ध अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। फिर बुद्ध बोले और बुद्ध ने उन 15 लोगों को उपदेश दिया और वे 15 लोग ही बुद्ध के भिक्षु बन गए। और आगे चलकर उन 15 लोगों ने ही बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर एक दिन बुद्ध से किसी ने पूछा कि बुद्ध, आप कई दिनों तक बिना बोले ही सभा से क्यों चले जाते थे? फिर बुद्ध कहते हैं कि मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक थे। यानी कि पहले दिन 100 से भी ज़्यादा लोग आए हुए थे। उसमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ आए हुए थे। उन्हें मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था। वो बस आ गए थे और उसमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ देखने और सुनने आए हुए थे कि सभा में क्या होता है। वो मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वो लोग मेरे ज्ञान को औरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके। कई दिनों तक सभा से बिना बोले ही मैं इसलिए चला गया क्योंकि मैं यह देखना चाहता था कि वो कौन लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में प्यास है। जिन लोगों के भीतर वास्तव में प्यास थी वो लोग अंत तक जरूर रुके, और जो लोग बस ऐसे ही आ गए थे वो लोग पहले या दूसरे दिन ही चले गए। जिनके भीतर धैर्य था उन्हें मुक्ति का मार्ग भी मिला, और जो लोग जल्दबाजी में थे वो लोग अब घर में ही बैठे हुए हैं। सवाल यह नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बल्कि सवाल यह है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है और कितने के तुम हकदार हो। जितने के तुम हकदार हो उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि लायक कैसे बने। फिर बुद्ध कहते हैं कि धैर्य के द्वारा। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने भी लोग आए हुए थे और उसमें से अंत तक वही रुके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य जो कुछ भी हो, लेकिन बिना धैर्य के सफलता के चरम तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।